अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जमाल अस्कर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम करता हूं एपिसोड 4 पॉडकास्ट सीरीज़ की। अच्छा, जो हमारी एपिसोड का टॉपिक है वो है मैपिंग योर गोल्स विद विजन। लास्ट टाइम हमने विजन मैनेजमेंट पे, इंटरेस्ट पे थोड़ी सी बात की। इस दफ़ा गोल्स को उस विजन मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए, मैप करने के लिए उस पर बात की जाएगी। अब ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इतना नेग्लेक्टेड टॉपिक है जिसकी इम्पोर्टेंस को हम लोग जान नहीं सकते। तो इस पे भी एक बात करेंगे कि क्यों इसकी इम्पोर्टेंस पीछे रह गई। अगर ये गोल सेटिंग, गोल्स को मैप करना वो इम्पोर्टेंट है तो क्यों लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे इस चीज़ को भी। इससे पहले हम गोल्स की इम्पोर्टेंस क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, अब जब हमारी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता, कोई रास्ता मुअय्यन नहीं होता, तो इट्स लाइक वी आर फॉलोइंग द करंट्स ऑफ लाइफ। वी आर गिविंग आवर रिएक्शंस टू व्हाट द लाइफ इज़ ऑफरिंग टू अस। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, हम उसके गिर्द रिएक्शन हो रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ ऐसे करनी थी, नहीं हुई, आज ये कर लेते हैं। दैट्स अ रिएक्शन। एक रिएक्टिव अप्रोच बनती जा रही है, दो आपको स्लोली 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 प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगी। इसके बरक्स गोल सेटिंग क्या कहती है, यू शुड बी प्रोएक्टिव। आप देखें कि अगर ये काम करना चाहूँगा तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर ये प्रॉब्लम आ सकती है तो हाउ टू रिएक्ट देन। तो ये प्रोएक्टिव नेचर, सबसे पहली सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ये प्रोएक्टिव नेचर है। टॉम हॉपकिंस कहते हैं, गोल्स आर द फ्यूल इन द फर्नेस ऑफ अचीवमेंट। कि एक फर्नेस है, एक उसमें जो गोल्स हैं वो फ्यूल हैं, आपकी फ्यूल एनर्जी हैं जो आपको ड्राइव करती हैं अचीवमेंट की तरफ। क्लियर गोल्स जो होते हैं ना, क्लियर गोल्स enable you to step on the accelerator of your life। एक स्लो प्रोग्रेस से आपको एक रेट, फास्ट रेट ऑफ प्रोग्रेस पे लेके आते हैं। आपको आपको कोई टारगेट देते हैं कि मूव कैसे करना है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इस पे बात कर लें अगर हम, कि गोल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, या इसका इफ़ेक्ट क्या है, या इसका क्या रिज़ल्ट आता है। आया ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात है भी, ये सिर्फ महज किताबी बातें हैं। तो उस पर हम एक हार्वर्ड पे एक स्टडी हुई 1979 से 1989 में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसको मार्क मैकमोर्क जो है वो अपनी बुक द व्हाट दे डोंट टीच यू इन द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल उसमें लिखते हैं कि हार्वर्ड के जो ग्रेजुएट्स थे, एमबीए ग्रेजुएट्स, उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि हैव यू सेट क्लियर रिटन गोल्स फॉर योर फ्यूचर एंड मेड प्लान्स टू अकॉम्प्लिश देम। क्या आपने क्लियर गोल्स बनाए आपने, और फिर बना के उनको लिखा है आपने, और उसके मुताबिक गोल्स बनाए हैं। ये क्वेश्चन किया गया। तो सरप्राइजिंगली ओनली 3% ऑफ द पीपल, 3% ऑफ द स्टूडेंट, सिर्फ 3% वो लोग थे जिनको अपने गोल्स का पता भी था और जिन्होंने अपने गोल्स लिखे भी हुए थे। 13%, 13% वो लोग थे जिनको जो अपने गोल तो जानते थे लेकिन उन्होंने उनको कहीं पे लिखा नहीं था। दे हैवंट रिटन देम। और 84% वो लोग थे जिनके पास कोई क्लियर गोल नहीं था, कोई स्पेसिफिक गोल नहीं था। दे आर जस्ट फॉलोइंग द हाउ लाइफ इज मूविंग देम। स्कूल आना, आके ठीक है चले जाना, ऑल दैट। दे डोंट हैव एनी प्लान, दे डोंट हैव एनी गोल। फिर 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, इन 1989 दोबारा इन लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए, इन्हीं मेंबर्स के दोबारा इंटरव्यू किए गए। दे फाउंड दैट, उन्होंने उन्होंने देखा कि जो जो 13% वो लोग थे, जो 13% वो लोग थे जिन्होंने गोल तो, जिनको अपने गोल तो पता थे लेकिन उन्होंने कहीं पे लिखे नहीं थे, वो दुगने, ठीक है, दे दे वर ऑन एवरेज अर्निंग ट्वाइस एज मच एज द 84% ऑफ दो स्टूडेंट जिनको कोई गोल ही नहीं था, जिनको कोई स्पेसिफिक गोल नहीं था, उनसे डबल। लेकिन सरप्राइजिंगली ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि गोल लिखना, लोग पता होना और लिखने की इंपॉर्टेंस क्या है, कि जो जो 3% थे, जो 3% जिनको अपने गोल का पता भी था और उन्होंने उसको लिखा हुआ था कहीं पे और उसको रिवाइज करते रहते थे या उसको लिखते रहते थे, वो ऑन एवरेज 10 टाइम्स मोर, 10 टाइम वो अर्न कर रहे थे, 10 टाइम एज मच एज द 97% ऑफ द ग्रेजुएट ऑल टुगेदर। 10 गुना ज़्यादा। तो हम इससे इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। और ये हार्वर्ड स्कूल में एक स्टडी हुई है, कोई छोटी। तो ये है इम्पोर्टेंस, ये है इफ़ेक्ट, कि जब हमारे पास गोल्स होते हैं तो उसका ये इफ़ेक्ट आता है। और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा ताकि फिर हम अपने गोल्स बनाएं।
अगर आप अगर देखें कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गोल सेटिंग इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे अमल क्यों नहीं हो रहा, लोग गोल सेट क्यों नहीं कर रहे? तो उसकी ब्रायन ट्रेसी जो है वो अपनी अपनी बुक गोल्स, उसमें जो है ना 4 रीजंस लेके आए हैं। तो वो बहुत ही अच्छी रीजंस है। उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट, मोस्ट पीपल डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल। कि पहली रीज़न तो ये है कि लोग गोल की इम्पोर्टेंस को ही नहीं जानते। जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि हाँ, इसका इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा है। हम शायद ये स्टडी आप सबके लिए सरप्राइजिंगली, तो इतनी इम्पोर्टेंस है इन गोल सेटिंग की, जिसको हम लोग जानते ही नहीं। जब हम एक चीज़ की अहमियत को जानते ही नहीं तो हम क्यों उसको करेंगे? जब कभी किया ही नहीं, जानते ही नहीं कि ये इतनी फ़ायदेमंद है, तो हम उसको नहीं करेंगे। सेकंड रीज़न जो वो बताते हैं कि जो पीपल दैट डोंट हैव गोल इज़ बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू सेट देम इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरी अहम मसला, अहम प्रॉब्लम वो ये कि लोगों को पता ही नहीं है गोल सेटिंग करनी कैसे, गोल सेटिंग है क्या, गोल सेटिंग क्यों करनी है। तो ये भी एक मेजर रीज़न है, इसको भी समझना पड़ेगा हम कि गोल सेटिंग करनी कैसी है। इसके लिए कई रूल्स हैं, 80-20 रूल्स है, ड्रीम लिस्ट है, ABCD मेथड है। इसके लिए स्मार्ट गोल सेटिंग टेक्निक है। तो हमें ये सब सीखना पड़ेगा ताकि हम जो है अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें। जो हमारे अंदर हिडन पोटेंशियल है, जो हमारे अंदर हिडन एबिलिटीज़ हैं, उनको अनलॉक कर सकें, अनलीश कर सकें। थर्ड रीज़न बताते हैं वो है पीपल डोंट मेक गोल्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। सबसे सबसे बड़ा, आज का सबसे बड़ा कंसेप्ट, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं नाकाम ना हो जाऊँ। फियर ऑफ फेलियर जो है, इसकी वजह से हम अक्सर गोल नहीं सेट करते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। लेकिन सक्सेस इज़ बाउंड टू द फेलियर, सक्सेस इज़ बाउंड टू द फेलियर। थॉमस एडिसन 1000 दफ़ा फेल हुआ, फिर जाके बल्ब इन्वेंट हुआ। तो ये बात तो कही जाती है कि सक्सेसफुल पर्सन इज जस्ट अ पर्सन हु फेल्ड वन मोर टाइम बट डिडंट गिव अप। वो फेल हुआ लेकिन उसे छोड़ा नहीं, फेल हुआ बस छोड़ा नहीं। तो यही काम हमें करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट रीज़न जो हमारी सोसाइटी में समझते हैं वो फियर ऑफ रिजेक्शन। हम रिजेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रिजेक्शन ऑफ द फैमिली, रिजेक्शन ऑफ द कंपनी अराउंड यू, रिजेक्शन ऑफ द फ्रेंड्स, रिजेक्शन ऑफ योर सर्कल, ये सब फियर्स हैं जो हमें रोकते हैं। बट आप इस पे अमल तो करके देखें। यू विल जब सी यू विल बी 3% ऑफ दैट पीपल। जस्ट इमेजिन 97% of the people are those who don't have goals written. You will be only in the 3% of the people that have written the goal. तो क्यों नहीं आपको लोग रिजेक्ट करेंगे, क्यों नहीं लोग आपको अपोज करेंगे? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव इन द माइंड, व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट इज़ योर विजन। वो उस बात को नहीं समझ सकते, इसलिए वो आपको अपोज करेंगे। तो सबसे जो पहली एक बात कर दी कि इम्पोर्टेंस क्या है, दूसरी बात कर दी कि रीजंस क्या है लोग नहीं बनाते, तो हमें अब इसकी तरफ जाना पड़ेगा, इसकी तरफ मूव करना पड़ेगा, इसको बनाने पड़ेंगे गोल सेटिंग। तो अब बात ये थी कि मैपिंग योर गोल्स विद योर इंटरेस्ट विद योर विजन, इस पे बात कर रहे हैं कि आपने जो कुछ विजन मैनेजमेंट की, जो कुछ लिखा, जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में, उसको उनके साथ अपने गोल्स को सेट करें, उसकी अचीवमेंट के लिए अपने गोल्स को सेट करें। ये करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? मैं अगर ये काम करना चाह रहा हूँ, मैं लेट्स से चाहता हूँ कि मेरी इनकम ज़्यादा हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक्स्ट्रा टाइम में कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, मुझे किस स्किल्स पे टाइम लगाना चाहिए? मुझे बाउंड होना पड़ेगा, मुझे टाइम बाउंड अपना गोल्स को बनाए, वो टाइम बाउंड हो, अचीवेबल हो। ऐसा गोल नहीं कि मैं लेट्स से मेरी डेली इनकम 100 रुपीज़ और मैं आज कहूँ कि मेरी इनकम 1000 रुपीज़ हो जाए, कैसे? इट शुड बी अचीवेबल, लॉजिकल, स्पेसिफिक, तो फिर जाके ये हमें बेनिफिट देगा। तो जो भी आपका मकसद है, आइदर इज़ प्रोफेशनल, आइदर इज़ पर्सनल, आइदर इज़ फाइनेंशियल, मैं तो मेजरली करियर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ये एक जनरली स्पेसिफिक जनरल सी मैंने एपिसोड बनाई, लेकिन पर्टिकुलर अगर इसको करते जाएँ तो वो यही है कि आपका जो भी करियर गोल है, आप उससे रिलेटेड देखें, आप उसको डिग डाउन करें। आगे हम इसी एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक गोल पे बेसिकली बात करेंगे कि एक गोल क्या है। जैसे पिछले मैंने एपिसोड में कहा कि नोट्स बनाइए, एक गोल है, आपको अचीव करके जाएगा। अगर मैं डेली डेली
15-20 मिनट भी नोट्स मेकिंग पे करता हूँ तो हाउ मच इम्पैक्ट दे विल क्रिएट आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ। आप सोच नहीं सकते इस बात को, लेकिन गोल तो हो कि मैंने रोज़ाना 10-15 मिनट इसको देने हैं। फिर फिर अगर हम रिसर्च ऑफ द कंपनीज पे बात करें, फिर अब द रिसर्च ऑफ द फील्ड्स पे बात करें, फिर अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ने की बात करें, बुक रीडिंग की बात करें, तो ये इतना आपको आगे आगे लेके जाएगा कि यू कैन नॉट इमेजिन। सो मैं आपको यही कह रहा हूँ, बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि पेन और पेंसिल उठाइए, पेन और पेंसिल उठाइए, पेन और पेंसिल उठाइए। यू डोंट नो द पावर ऑफ दीज टूल्स। आप इनकी इनकी पावर को देखें तो सही, करके देखें तो सही। सो आप यही यही समरी, यही कंक्लूजन है इसका, इस सब का अगर कंक्लूड करूं कि आप अपने जो आपने विजन सेट किया है, जो अपने रीजंस देखी हैं, आपने सब कुछ निकाला है कि मैं ये करना चाहता हूं, आप उसके लिए गोल सेट करें। आप गोल्स को उनके साथ बनाएं कि कैसे करने हैं। गोल सेटिंग के लिए आप शुरू तो करें, फिर गोल सेटिंग में हम आगे भी देख सकते हैं कौन कौन से टेक्निक्स हैं, उसको रिफाइन कैसे कर सकते हैं, कौन से गोल ऐसे हैं जो जो फ़ायदा देते हैं, कौन से गोल हैं वो फ़ायदा नहीं देते। वो सारी डिस्कशंस, दीज आर डिस्कशन दैट विल बी इन कमिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड्स। लेकिन तब तक आप ये तो करें, आप विजन तो बनाएं, आप गोल्स गोल्स को उसका मैप करने की कोशिश तो करें, अपनी समझ के मुताबिक उसको करने की तो कोशिश करें। तो इसके अलावा अब दैट्स कंक्लूड दिस एपिसोड। किसी का भी कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, दे कैन डीएम मी, दे कैन आस्क मी द क्वेश्चन, दे कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप, वट एवर मूड्स, आई एम ऑल अवेलेबल। एंड थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।